जैसा मैंने पहले बताया कि हर दिन किसी एक विषय पर हम चर्चा करते हैं। आज अपने जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, मेडिकल एजुकेशन के लोग, आप सबसे जो बातचीत हो रही है, मैं तो इतना कहूँगा कि इस सारे विषय में यदि सबसे ज़्यादा कोई भूमिका किसी विभाग की बन रही है तो वो आप लोगों की बन रही है, क्योंकि ये जो महामारी है पूरे विश्व की महामारी है। हमारा दायित्व तो अपने प्रदेश का जैसा हम संभाल रहे हैं, वैसे तो जीवन मृत्यु ये भगवान के हाथ में होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर नेक्स्ट टू गॉड जिसको कहना चाहिए, भगवान के बाद अगर किसी की बारी आती तो डॉक्टर की आती है। और डॉक्टर एक सेनापति के नाते से इस युद्ध में लड़ाई लड़ रहा है। युद्ध से भी बड़ा ये संकट है। हम सेनापति हैं, हमारे साथ कितने ही और लोग, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग होंगे, चाहे नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिक्स मेडिकल्स है, क्लास 4 का है, टेस्टिंग लैब्स हैं, या एम्बुलेंस के जो लोग हैं, जिस किसी का भी कोरोना से पीड़ित किसी व्यक्ति के साथ संबंध संपर्क आने की संभावना होती है, सब लोग अपनी जान पर खेलकर, अपने परिवार की परवाह किए बिना, पूरे देश और समाज की जिसको चिंता है, समाज को हमने परिवार माना है, हम उस काम को कर रहे हैं। डॉक्टर जब वो डिग्री अपनी प्राप्त करता है, उस समय डॉक्टर को एक हिप्पोक्रेटिक ओथ दिलाई जाती है। वर्षों से ये क्रम चलता है और उस ओथ में हमको ये सब बातें बताई जाती हैं कि जो पेशेंट है, उस पेशेंट की इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए किसी भी सीमा तक जाने की हमारी मनस्थिति ये हमको करनी होती है। जब व्यक्ति सामने पेशेंट है तो हम किसी प्रकार की ये परवाह नहीं करते कि वो किस मरीज का, किस मर्ज का मरीज है, कौन सी बीमारी उसको है, और कोई भेदभाव नहीं करते किसी प्रकार का। मरीज है तो मरीज है, उसको ठीक करना ये मेरा धर्म है। इस प्रकार से हम चलते हैं। हम भले डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन मन में तो एक विचार हमेशा रहता ही है, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये प्रार्थना भगवान से हमेशा करते हैं। उसमें आप हमारे सहभागी हैं। सब मिलकर के हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बहुत प्रकार की कठिनाइयां भी आ रही होंगी, बहुत प्रकार का दबाव भी बना हुआ होगा, परिवार के लोगों का भी दबाव होगा, साथी लोगों का भी दबाव होगा, किसी प्रकार का कभी कोई खतरा भी बताता होगा, कोई भय भी पैदा करता होगा। लेकिन उत्साह और जोश ये ऐसी चीजें हैं जो अपने डर को खत्म करती हैं। फैलाने में डर भी वैसे ही फैलता है, जोश भी वैसे ही फैलता है। तो हमको कहीं डर नहीं फैलाना है, हमको जोश फैलाना है। तो उस जोश के साथ हम ये सब काम करते रहें। हम एक टीम के रूप में ये सारा काम कर रहे हैं, न केवल हेल्थ डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट, बल्कि चाहे वो पुलिस का विभाग हो, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हो, पंचायती राज सिस्टम हो, फूड एंड सप्लाई सिस्टम हो, कई हमारे विभाग वो सब काम कर रहे हैं। हम सब इन विभागों से ऊपर उठ करके, एक संकट ऐसा है, मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़ना है। किसी भी हमारे किसी अधिकारी को, किसी डॉक्टर को, किसी पैरामेडिकल को, या किसी और विभाग के भी किसी व्यक्ति को अपने विभाग को महत्व न देते हुए अपना जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए सब मिल करके करेंगे। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे ये डिपार्टमेंट सरकार के ये तो सब काम कर ही रहे हैं। जनता में भी बहुत उत्साह है इस लड़ाई से लड़ने का, वो भी हर दृष्टि से सहयोग कर रहे हैं। हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रुप है, कल मेरी धार्मिक लीडर्स जो थे उनसे बातचीत हुई, सब लोग एक मत हैं कि इसको हमें अपने भेदभाव को मिटा करके और इस लड़ाई को हमने लड़ना है। वॉलंटियर्स, हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स नाते से आगे आए हैं। तो इस सारे कठिनाई को देखते हुए हम सब मिलकर के काम करेंगे। एक विषय डॉक्टर सोनिया जो बता रही थी कि आखिर इंश्योरेंस की बात हो रही है। अब इंश्योरेंस का विषय, हमारे जाने के बाद इंश्योरेंस हो ना हो, हमको उसका क्या उपयोग। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी चिंता करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो परिवार की चिंता करते होंगे कि इंश्योरेंस के कारण से हमारे बाद हमारे परिवार की चिंता हो जाएगी।
हम लोग सबकी चिंता करेंगे, अपनी भी चिंता, परिवार की भी चिंता और पूरे समाज की भी चिंता, सब चिंता हमको करनी है। आज हम लोगों ने विचार किया है कि हमारा जो कोरोना से इस इलाज के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, क्लास 4 का स्टाफ है, एम्बुलेंस का स्टाफ है या टेस्टिंग लैब का स्टाफ है, एक घोषणा अभी हम बैठे बैठे विचार करके फाइनल फैसला किया है हमारे होम मिनिस्टर, हमारे स्वास्थ्य मंत्री के साथ, कि जब तक ये कोरोना इसका पीरियड चलेगा तब तक ये सारा स्टाफ जो सीधा सीधा कोरोना के पीड़ित मरीजों की, कोविड की एक इलाज में लगे हैं या उनके संभालने में लगे हैं, इनकी सैलरी अब डबल रहेगी, ताकि हमारे अपने समय भी इस बात का हमको एक संतोष हो सके कि हमारी सैलरी डबल होगी। एक्स ग्रेशिया के नाते जो बातें पहले बताई गई हैं उनको मैं फिर दोहरा देता हूं कि जो लोग केंद्र की स्कीम 50 लाख रुपए की है उसमें नहीं आएंगे, ऐसे सब लोगों को भी हम अपनी स्कीम में कवर करेंगे। डॉक्टर्स के लिए 50 लाख, नर्सेज के लिए 30 लाख, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 20 लाख, क्लास 4 के लिए 10 लाख। तो इस प्रकार से हमने उस एक्स ग्रेशिया को, वैसे तो मुझे लगता है कि सारा स्टाफ केंद्र की स्कीम में आएगा ही, फिर भी कोई अगर उसमें बंधन होगा या कोई इस प्रकार की कोई ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिसमें वो नहीं आता है, तो हम प्रदेश की ओर से ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे। मैं इस विश्वास से कि हम सब लोग एक उत्साह के साथ एक टीम के रूप में इस कोरोना को हरियाणा से हराएंगे, भारत से भगाएंगे, यही हमारा एक लोगो होना चाहिए, यही हमारा नारा होना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग लगे रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।